खेल के हिसाब से देखा जाए तो मतलब सबसे पहले बच्चों का रहने खाने का देखना चाहिए। रहने की व्यवस्था तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब स्कूल में दे रखा है, वॉशरूम भी बच्चों के लिए कम है, तो रहने की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं। मच्छर बिच्छर भी, अगर बच्चे यहाँ आके अगर बीमार पड़ जाए तो कैसे कंपटीशन लड़ेगा। एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है, यहाँ पे सुविधाएं सारी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मतलब रहने की व्यवस्था थोड़ा जो प्रशासन है हरियाणा सरकार जो खेल ये आयोजन किया है, तो इन्होंने थोड़ा रहने का व्यवस्था का मतलब अगली बार, अभी तो हो गया कंपटीशन, छोड़ो ये बात, लेकिन अगली बार जब लेंगे थोड़ा ऐसा लेके चले वो जैसे ग्राउंड ब्लॉक स्तर पे जिला स्तर पे प्रतियोगिता होती हाँ, जिला स्तर पे मतलब कोई रेफरियों का थोड़ा कम उनका एक्सपीरियंस है, कुछ इस बात का है। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में हम कंपटीशन करवाते हैं तो मतलब ये जो कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इससे भी कम है। वैसे तो सब बच्चों को मेडल चाहिए थे हमें, लेकिन ऐसे कुछ गलत चीजें हुई, उसकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा मूड खराब हुआ। स्कोरिंग में आगे पीछे हुआ, चीटिंग हुई है इसमें। और अभी इसके मैच में ही जैसे वो चितपट होने वाली थी, लेकिन उन्होंने उसको नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जैसे कह रहे ना भेदभाव वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा नहीं, ऐसे बोल रहे नहीं, लेकिन हो रहा है। कहाँ लग रेफरी के तरफ से और साइड पंच जो रहते हैं उनकी वजह से हो रहा है कुछ? पेरेंट्स से कि लड़की को किसी चीज में कम मत समझना, कि लड़की फर्स्ट है, वो फर्स्ट ही रहेगी, उसकी वजह से ही सारी दुनिया है। लेकिन नमस्कार, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत में नेशनल गेम जो स्कूल के हैं, नेशनल स्तर पर यहाँ पे रेसलिंग हो रही है। महाराष्ट्र की टीम से फिलहाल हमारे साथ हैं, लड़के भी पहुंचे हैं, लड़कियां भी पहुंची हैं। कहां तक इन्होंने स्ट्रगल किया है और कहां मेडल कितनी इनसे दूर है। अभी बहुत रोमांचक एक मुकाबले में रोशनी 68 किलो में इन्होंने हरियाणा की एक बेटी को पटखनी दी है। सबसे पहले इनके कोच को मुबारकबाद, एक बहुत अच्छा मुकाबला दिखाने को यहाँ मिला। हाँ, अभी हम मेडल लेने की आशा से यहाँ पे पधारे हुए थे और बहुत ही कड़ा मुकाबला था। हरियाणा की बेटी से था, पानीपत में हो रहा है नेशनल, तो यहाँ का थोड़ा उस लड़की के लिए होम ग्राउंड का था। हमारे ऊपर थोड़ा दबाव था, लेकिन हमारी बेटिया ने बहुत ही शानदार अपना गेम दिखाया और आखिरी कुछ चंद मिनटों में 4-6 की आगाड़ी ले ली और हमारे बच्ची ने, रोशनी ने स्वर्ण पदक महाराष्ट्र को दिलाया और हम सबके मतलब एक आनंद सा वातावरण निर्माण हो गया और रोशनी डाल दी महाराष्ट्र के ऊपर एक बार। और ये मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन में ये महाराष्ट्र के लिए पहला गोल्ड आ गया है, ये रोशनी की तरफ से। हाँ, रोशनी की तरफ से पहला गोल्ड मिल गया है, इसलिए हमारी सारी टीम में सारा खुशी का माहौल है। और खास करके रोशनी का भी बहुत उसने बहुत ही बेहतरीन अपना खेल का प्रदर्शन किया और अपने लिए उन्होंने महाराष्ट्र के लिए गोल्ड जीता है, तो बहुत ही हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कितने बच्चे आए हैं वहाँ से खेलने के लिए? टोटल महाराष्ट्र से 10 लड़के और 10 लड़कियों की टीम है। उसके साथ 2 कोच है, लड़कियों के 2 कोच है और लड़कों के 2 कोच है। और इसके पिताजी भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो कंपटीशन देखने उसके पिताजी भी आए और उसके आंकड़े के कोच भी यहाँ पे हैं। तो चलो सीधा रोशनी से बात करते हैं। बेटा, किस तरह का मुकाबला था और मुकाबले से पहले क्या दिल में चल रहा था? अभी स्वर्ण बता रहे हैं कोच साहब आपके कि आपकी झोली में आ गया है। सबसे पहले मुबारक, और किसको इसका श्रेय देना चाहिए? ये अभी नेशनल कंपटीशन है तो कंपटीशन ये टफ रहता ही है, तो फिर भी हमने बहुत तैयारी करके महाराष्ट्र की टीम को यहाँ पर लेकर आए हैं और 68 केजी में मेरा ये गोल्ड मेडल आया है। तो कंपटीशन ठीक था, पर मैंने मेरा कॉन्फिडेंस नहीं हारा। इन टीम कोचेस ने भी मेरी बहुत सहायता की, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया। मैं अभी कोल्हापुर में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे कोच दादा लोटे सर, वो हमारी प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारे साथ ये सागर सर भी हमारे कोच आए हैं तालीम से। हम मुरगुड में साई अखाड़ा इस सेंटर में प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करवाई थी, तो इसलिए ये हमारा गोल्ड मेडल है। और ये किसी को नहीं देना चाहती, सिर्फ ये हमारे महाराष्ट्र टीम के लिए है और पूरे हमारे कोचेस पेरेंट्स के लिए। रोशनी बेटा, रेसलिंग में अगर बात करें तो हरियाणा का नाम आता है। यहाँ की बेटी हो या लड़के हो, रेसलिंग में उनका दबदबा रहता है। ऐसे में आपने महाराष्ट्र के लिए और उन्हीं के गृह क्षेत्र में आके पानीपत में उस बेटी को हराया है। उसके बाद माँ बाप से बात हुई अभी, या क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, पापा तो हमारे साथ में आए हैं, पर जिस तरह हरियाणा की बात की जाए तो उनका दबदबा तो रहता ही है, पर जब हमें खुद को कम समझते हैं तब हम हार जाते हैं। अच्छा। तो मैंने ये कॉन्फिडेंस रखा कि कोई नहीं, मेरा फर्स्ट आएगा नंबर, मेरा डलेगा नंबर। और हमारे कोचेस ने, हमारे पेरेंट्स ने भी बताया था कि कुछ नहीं, तू अच्छे से करेगी तो तू ही फर्स्ट है।
तो इसी तैयारी से हम फर्स्ट के लिए आए थे और हम फर्स्ट लेके जा रहे हैं। अच्छा, कितना समय देते हो इस रेसलिंग में आप, एक्सरसाइज पे कितना समय निकालते हो दिन में? सुबह 3 घंटा और शाम को 3 घंटा ऐसे। तो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो चीज़ आपको मिलती है वो व्यर्थ है या और मिलनी चाहिए, या घर वाले जो हैं आपके इस मेहनत पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं? क्या कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से और थोड़ा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि सरकार को थोड़ा और ध्यान देकर हमारे लिए और प्रोग्रेस करनी चाहिए, हमारे लिए और नौकरी का वो देखना चाहिए। और घर वालों से तो पूरा सपोर्ट है, कोचेस लोगों से भी पूरा सपोर्ट है हमारे लिए। आप बेटी हैं और ये गेम ऐसा है कि लड़कियां अधिकतर माँ बाप ये सोचते हैं कहाँ भेजें, सुरक्षा के कई मन में ये रहते हैं। तमाम कोचेज आपके साथ हैं, महिला कोच भी आपके साथ है, तो क्या कहेंगे उन माँ बाप के लिए जो बच्चों को लेकर, खासकर लड़कियों को लेकर चिंता में रहते हैं कि कैसे बाहर भेजें? उन माँ बाप के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, लड़की किसी चीज में कम नहीं है। हम लोग लड़कियों को पहले बता रहे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन हम जब बोलेंगे ये करना ही है तुझे, तब वो लड़की आगे आएगी। जब हम लोग नीचे खींचेंगे तो लड़की नीचे आएगी। जब हम लोग आगे बच्चों को बोलेंगे जाओ करो, तब लड़कियां बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सब पेरेंट्स से कि लड़की को किसी चीज़ में कम मत समझना, कि लड़की फर्स्ट है, वो फर्स्ट ही रहेगी, उसकी वजह से ही सारी दुनिया है। लेकिन खेल में ज्यादातर सुनने में आता है शोषण का शिकार हो जाता है बच्चा। बराबर। अभी एक बच्चा बात कर रहा था कि मेरे साथ जो है वो न्याय नहीं हुआ, कुछ चीटिंग हुई है। इस प्रकार के शोषण से बच्चा टूट जाता है। ऐसे में जो कोच होता है, उसका माँ बाप होता है, वो किस तरह से उसकी हेल्प कर सकता है? उसको समझाकर वहाँ पर से इट्स ओके, अगली बार करवा लेंगे। लेकिन ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ कि ये पुशअप जो रहता है, जो बच्चों को हरा देता है, जो गलती होती है वो गलती नहीं होनी चाहिए। कि हमारे बच्चे आ रहे तो हमारे कुछ तो भी एम्स लेकर आ रहे हैं ना, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो लोगों ने ऐसी चीटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। कोई यहाँ पर आपको लगता है कोई भेदभाव हुआ है या ठीक चल रही है प्रतियोगिता अभी तक? प्रतियोगिता अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जैसे कह रहे हैं ना भेदभाव, वैसा हो रहा है। ऐसा हो रहा नहीं, ऐसे बोल रहे नहीं, लेकिन हो रहा है। कहाँ लगता है आपको हरियाणा का पक्ष ज्यादा लिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन रेफरी के तरफ से और साइड पंच जो रहते हैं उनकी वजह से हो रहा है। कुछ आप विरोध करते हैं उस बात का? थोड़ा सा विरोध मेरा भी है, लेकिन जैसे रहते हैं ना, जो रेफरी का रिजल्ट रहता है वही प्लस रहता है, तो उससे मैं सहमत हूँ। तो कितने प्लेयर आए हैं, कितने के यहाँ से मेडल लेके जाने की, वहाँ पर महाराष्ट्र में यहाँ से कितना कुछ लेके जाने की इच्छा? वैसे तो सब बच्चों को मेडल चाहिए थे हमें, लेकिन ऐसे कुछ गलत चीजें हुई, उसकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा मूड खराब हुआ। गलत क्या हुई? गलत क्या? जैसे कि स्कोरिंग में आगे पीछे हुआ, चीटिंग हुई है इसमें? और अभी इसके मैच में ही जैसे वो चितपट होने वाली थी, लेकिन उन्होंने उसको नहीं दिया वो चीज। हाँ, और वैसे ही कंटिन्यू चलती रही मैच। वैसे उसने क्लियर करके दिखाया कि हम किसी से कम नहीं। कुछ ही नहीं। हाँ, चलो एक और साथी की व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? खाना पीना, पानी किस प्रकार का रहा? कैसी प्रतियोगिता का इंतजाम, आयोजक कैसा रहा आपके लिए? नेशनल के हिसाब से देखा जाए तो मतलब सबसे पहले बच्चों का रहने खाने का देखना चाहिए। रहने की व्यवस्था तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब स्कूल में दे रखा है, वॉशरूम भी बच्चों के लिए कम है, तो रहने की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं। मच्छर बिच्छर भी, अगर बच्चे आके अगर बीमार पड़ जाए तो कैसे कंपटीशन लड़ेगा? एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है, यहाँ पे सुविधाएं सारी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मतलब रहने की व्यवस्था थोड़ा, जो प्रशासन है हरियाणा सरकार जो खेल ये आयोजन किया है, तो इन्होंने थोड़ा रहने का व्यवस्था का मतलब अगली बार, अभी तो हो गया कंपटीशन, छोड़ो ये बात, लेकिन अगली बार जब लेंगे थोड़ा ऐसा लेके चले वो जैसे ग्राउंड, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे प्रतियोगिता होती है। हाँ, जिला स्तर पे मतलब कोई रेफरियों का थोड़ा कम उनका एक्सपीरियंस है, कुछ इस बात का है। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में हम कंपटीशन करवाते हैं, तो मतलब ये जो कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इससे भी कम है। तो मैं अपने पापा को श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत मोटिवेशन दी और उनका बहुत मेरे पीछे हाथ था, और सपोर्ट मेरे कोचेस ये सब मेरे पीछे हाथ लगा के थे। इसके लिए मेरा मेडल आया नेशनल में पहली बार। दिल लगता है इसमें जब आप ग्राउंड में आते हो, कोच के साथ जो कोच बताता है उसको करते हो पूरा फॉलो? हाँ,
उसी के हिसाब से मेडल आया है। हाँ तो आज कोच को भी आप बधाई देना चाहेंगे। हाँ, बहुत बधाई अभी लक्ष्य क्या रखा है, क्या सपने क्या रखे हैं इस मेडल के बाद? ये तो चलो नेशनल लेवल पर आ गए, इसके आगे का सपना क्या है? अब मैं सीनियर में इंटरनेशनल में गोल्ड लेना चाहती हूँ, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी मेरी। उस सब जो सुविधा सरकार दे रही है वो एक खिलाड़ी के लिए पर्याप्त है या अभी और की जरूरत है? अभी और उससे ज्यादा जरूरत है हमारे प्लेयर्स के लिए, क्योंकि खर्चा बहुत है, डाइट हाँ। का खर्चा है और तमाम खर्चे हैं। माता पिता इतना खर्चा नहीं उठा पाता नहीं है, उठा पाते। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है ऐसा क्योंकि है। हरियाणा में तो ऐसा है। महाराष्ट्र क्या दे रहा है? महाराष्ट्र इतना कुछ नहीं दे रहा, पर हमें और जरूरत है इसकी। इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, रेफरी भी थोड़े वेल क्वालिफाइड होने चाहिए जो रेसलिंग फेडरेशन इंडिया के हो। चलो फिलहाल मैं रोशनी के पिता हैं यहाँ आओ। आज बच्ची ने मेरे ख्याल से जिस सपने को लेकर यहाँ हरियाणा में उतरी थी वो पूरा कर दिया है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चे ने हमारा सभी का टीम का यही मतलब था कि गोल्ड आज लेके जाना ही जाना है। इस हिसाब से हमने रेसलिंग में उतरा है उसको, और आज वही खुशी से मिला है गोल्ड। पहली बार महाराष्ट्र को गोल्ड मिला हुआ पहली बार मिला है आज इस कंपटीशन का पहला इस कंपटीशन। तो स्वागत की तैयारी होगी बच्ची के? होगी। तो जो दूसरे माँ बाप जो अभी तक बच्चों को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी निकलना चाहिए। लड़की लड़का एक समान समझना चाहिए। लड़की का भी कंपटीशन होना चाहिए। मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, अभी फिलहाल मैं सब एरिया घूम चुका हूँ। उस वजह से कि लड़की भी एक लड़के के बराबर ही खिलवाना चाहिए उनको। तो लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर हैं। लड़कियों में और लड़कों में भेदभाव नहीं होना चाहते। रिटायर्ड आर्मी के जो है यहाँ पर आदमी को वो खड़े हैं और उन्होंने अपनी बेटी को जो है वो इस मैदान में अखाड़े में झोंका है और देश के लिए अब ये बेटी ओलंपिक में मेडल जीतना चाहती है, ऐसी इसकी कामना है। और इस मेडल के साथ आपसे मैं जरूर विनती अपील करूंगा कि इस वीडियो को और इस बेटी को जरूर आप प्रोत्साहन दें और इसको बधाई लिखकर इस वीडियो को आप शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।